हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। क्लास 11 का ये टॉपिक है और आज हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? देखिए, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम फर्स्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है जैसे A प्लस बी, और ये जो है C प्रोडक्ट बनाता है। A और B ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट हैं, और ये C क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट A और B दोनों में से जो भी कंज्यूम पहले होगा, चलो यदि B पहले कंज्यूम होता है तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब डेफिनेशन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन से मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रश्न पूछता है देखिए। जब भी क्वेश्चन में पूछेगा प्रोडक्ट कितने नंबर ऑफ मोल्स निकले, कितने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मेशन हुआ प्रोडक्ट के संबंध में। फिर वेट पूछेगा कि प्रोडक्ट का वेट कितना है। वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम कितना निकला। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने कितने हैं। तो ये चार इंफॉर्मेशन जनरली पूछता है क्वेश्चन में प्रोडक्ट के संबंध में। और रिएक्टेंट के संबंध में भी सेम 4 क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है। देखिए, एक रिएक्टेंट में यहाँ पर एक की कंसंट्रेशन अधिक होगी, दूसरे की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो कंज्यूम पहले होगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लेकिन जो बच जाएगा, जो एक्सेस में रहेगा, उस एक्सेस वाले का सेम 4 क्वेश्चन पूछता है। इतनी बात आई समझ में? क्या क्या प्रश्न पूछता है? प्रोडक्ट से रिलेटेड ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछते हैं। और सिमिलरली रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में रहता है, अधिक मात्रा में रहता है, उस एक्सेस वाले का सेम 4 क्वेश्चन पूछेगा। नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा, वेट पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा और मॉलिक्यूल्स पूछेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, क्या क्या पूछता है? N इक्वल टू W/M, ये वाला फार्मूला यूज होगा। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था N इक्वल टू W/M, ठीक है। N इक्वल टू V/22.4 लीटर, ठीक है। ये मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम है ये भी मैंने आपको बताया था मोल कॉन्सेप्ट में। और एक फार्मूला और लगेगा यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पूछेगा, तो N इक्वल टू N/Na। तो ये 3 फार्मूले यहाँ पर यूज होगा, ये 3 फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। N इक्वल टू W/M, V/22.4 लीटर, N/Na। यदि आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो में आइए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? ये तीनों फार्मूला आप याद कर लेना, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ 3 मोल्स ऑफ A आर रिएक्टेड विथ 8 मोल्स ऑफ B। तो A और B यहाँ पे क्या दिया है? रिएक्टेंट दिया है, और C यहाँ पे है प्रोडक्ट। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। गिवन क्या दिया है? A का 3 मोल्स दिया है, तो A के सामने, A के नीचे लिखेंगे यहाँ पर A3, और इसका स्टोचियोमेट्री देखेंगे। स्टोचियोमेट्री मतलब A के सामने क्या है? यहाँ पर A के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उस 1 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/1। और यहाँ पे देखो 8 मोल्स ऑफ B बोला है, तो B का 8 मोल्स रिएक्ट करता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो B
का 8 मोल्स दिया हुआ है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, और उसकी स्टोचियोमेट्री कितनी दी हुई है, इसकी स्टोचियोमेट्री दी हुई है 2, तो 8/2 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 3/1 मीन्स यहाँ पे होगा 3, 8/2 मीन्स यहाँ पर होगा 4। तो देखिए B का यहाँ पे 4 मोल्स है और A का जो है 3, ये इसकी अमाउंट है। अब किसकी अमाउंट अधिक है, तो एक का अमाउंट है 3, दूसरे का अमाउंट है 4, तो 4 अमाउंट्स ये क्या है, एक्सेस में है, अधिक मात्रा में है, और ये लो अमाउंट में है। तो जो लो अमाउंट में है वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ए जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, ए हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन डिसाइड करता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। अब कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। इसमें यदि नहीं समझ में आया तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें यहाँ हमको समझ में आएगा। ये देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ 5.6 moles of hydrogen are reacted with 3 moles of oxygen according to the reaction। देखो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है वो हमारा बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होगा तभी हम जो है लिमिटिंग रिएजेंट निकाल पाएंगे। तो देखो H2 + ½ O2 H2O, ये केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस है। अब बोला है 5.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जितना दिया है उसको हमको लिखना है, क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखना है, तो 5.6 यहाँ पे लिखेंगे। अपन हाइड्रोजन की स्टोचियोमेट्री कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे अपन 1, और ½ O2 बोला है, ½ O2। अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 3 दी हुई है, 3, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, और बटा में क्या लिखूंगा, ½ 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5.6/1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.6, और 3/1/2, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो अब ये ऊपर चला जाने से 3 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे अमाउंट देखिए, ऑक्सीजन की अमाउंट है 6, हाइड्रोजन की अमाउंट है 5.6, तो कौन किसकी अमाउंट लो है, ये जो 5.6 है ये हाइड्रोजन की है, और इसकी अमाउंट क्या है, लो है, तो ये कंज्यूम पहले होगा, इसीलिए ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और 6 जो है ये ऑक्सीजन की अमाउंट है, और ये जो है हाई अमाउंट में है, एक्सेस में है, तो ये जो है लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे वाटर क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट की अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीख रहे हैं, उसके बाद हम अमाउंट में आएंगे कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, वेट कितना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। क्लियर है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ 2 moles of SO2, 2 moles of SO2 reacted with 4 moles of oxygen according to the reaction। अब देखो ट्वाइस SO2 + O2 दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। SO2 और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है कि नहीं है, देखो तो केमिकल रिएक्शंस हमारा बैलेंस है, ट्वाइस SO2 + O2 ट्वाइस SO3। क्लियर? अब केमिकल रिएक्शंस बैलेंस है, तो SO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 2, तो 2। अब इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी दी हुई है, स्टोइचियोमेट्री दी हुई है 2, तो बटा 2। अब ऑक्सीजन कितना बोला है, 4 मोल्स, क्वेश्चन में बोला है 4 मोल्स, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और इसकी ऑक्सीजन की स्टोइचियोमेट्री कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अपन 1 लिखेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे,
2/2 हो जाएगा 1 और 4/1 हो जाएगा 4। अब देखो ये हमारा लो अमाउंट में है तो ये कंज्यूम पहले होगा, तो यही होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। और 4 की अमाउंट एक्सेस में है, हाई अमाउंट में है। जब हाई अमाउंट में है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। क्लियर है लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट इफ 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिएक्टेड विथ 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू दी रिएक्शंस। अब सबसे पहले देखो कि ये रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं है। तो N2 प्लस थ्राइस H2 ट्वाइस NH3, ये सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में रहेगा NH3, ठीक है। अब N2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5 मोल्स दिया है तो 5 लिखेंगे। इसकी स्टोइचियोमेट्री यहाँ पर 1 होगी तो अपन 1 करेंगे। हाइड्रोजन दिया है 12 मोल्स और इसकी स्टोइचियोमेट्री दी हुई है सामने, देखो ये कौन सा अंक है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 4। अब ये जो है लो अमाउंट में है, लो अमाउंट में है तो यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने जान लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आपको प्रोसेस पे गौर करना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे वेट में दिया हुआ है, इसके पहले मोल्स में दिया हुआ था। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने देखा वो मोल्स में दिया हुआ था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्टेड विद 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्ड अमोनिया गैस टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस। अब यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट पहले से ही वेट दिया हुआ है तो हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन का रिएक्शन लिखना है हाइड्रोजन के साथ, इसको बोलते हैं बॉर्न हैबर प्रोसेस। तो बॉर्न हैबर प्रोसेस का हमको रिएक्शन लिखना है, बॉर्न हैबर प्रोसेस, इसका हमें रिएक्शन लिखना है। तो N2 प्लस H2 क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। केमिकल रिएक्शंस बैलेंस कीजिए, N2 प्लस थ्राइस H2, तो ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस। अब हमें आगे क्या करना है, वेट में दिया है तो हम वेट निकालेंगे, किसका, नाइट्रोजन का। बताओ एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है, 14। एक नाइट्रोजन एटम का वेट 14, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो यहाँ पे 28 ग्राम हो गया। अब ये किलोग्राम ग्राम का कॉन्सेप्ट बाद में, पहले वेट निकालो जनरली। थ्राइस H2 दिया है, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, 1। यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल। अब तो यहाँ पे हो गया 6 ग्राम। अब यहाँ पे अमोनिया देता है, तो अमोनिया का वेट कितना होगा, 14 प्लस 3 इक्वल टू 17 इंटू स्टोइचियोमेट्री कितनी दी हुई है, अमोनिया के सामने कौन सा अंक है, 2, स्टोइचियोमेट्री 2, तो 17 इंटू 2 34 ग्राम। तो हमने सबसे पहले वेट निकाला। अब जब हमने वेट निकाला तो यहाँ पे देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, यही तो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी अमाउंट लो, तो जिसकी अमाउंट लो हो वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस निकालना है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखो। ये विथ रेस्पेक्ट टू वेट हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमने कैसे निकाला। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम वेट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। वेट के रेस्पेक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। जब वेट के रेस्पेक्ट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 ये बना रहा है वाटर,
अब हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ग्राम। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है हमारा, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम। अब उसका हाफ बोला है तो अपन 2 हाफ, तो यह होगा 2 ग्राम और यह हो जाएगा 16 ग्राम, 16 ग्राम। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लो हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। हाइड्रोजन का वेट निकल गया, ऑक्सीजन का वेट निकल गया, और वाटर का कितना होता है 18 ग्राम जी, 18 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। और लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा हाइड्रोजन, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा हाइड्रोजन। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में हमने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीख लिया। अब लिमिटिंग रिएजेंट तो पहचानना हमने सीख लिया, अब है मेन मुद्दा, जहां पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का, वेट निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, इतना निकालेंगे। अब फार्मूला कौन सा यूज करना है, N इक्वल टू W/M इक्वल टू V/22.4 लीटर इक्वल टू N/NA। और Na का वैल्यू कितना होता है जी 6 × 10⁻23, ये भूलना नहीं, ठीक है। ये इतने फार्मूले का यूज करके हम प्रोडक्ट का वेट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो अब हमने क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के बाद हम जो है इस प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, उस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखेंगे, वेट निकालना सीखेंगे, वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, वेट, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 4 चीजें हम निकालना सीखेंगे प्रोडक्ट का। और जो एक्सेस अमाउंट में है उस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी, और जो रिएक्टेंट हाई अमाउंट में है उसका भी सेम चीज निकालना सीखेंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सेम चीज कीजिए। पहले, सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन पढ़ना। तो इसका दिया है 5.6, स्टोइचियोमेट्री 1, इसका दिया है कितना 3 मोल्स दिया है (1/2), तो इसका निकल के आ गया 5.6 और इसका के आ गया 6। तो 5.6 ये लो मात्रा में है तो कंज्यूम पहले होगा, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो हमें अब क्या निकालना है, ऑक्सीजन का वेट निकालना है। ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन का यहाँ पर वेट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है, इनिशियली तो 5.6 और इसका 6 है, तो अब देखो यहाँ पे 5.6 और इसका हो गया 6, तो इनिशियली है। फाइनली क्या होगा, तो फाइनली जो होगा यहाँ पे, फाइनली जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये बचेगा 0 अमाउंट में, और यहाँ पे 6 - 5.6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 मोल्स बचेगा ऑक्सीजन कितना बचेगा 0.4 मोल्स बचेगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन का कितनी अमाउंट में बचा, ऑक्सीजन बोलने से हम बोलेंगे 0.4 मोल्स में बचा। क्लियर। अब देखो इसकी स्टोइचियोमेट्री को भी हमको ध्यान में रखनी है। जब हम इसकी स्टोइचियोमेट्री को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे इंटू हाफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0.2 मोल्स करना पड़ेगा, 0.2 मोल्स। तो ये 0.2 मोल्स इसकी अमाउंट बच के आ गई। अब इस 0.2 मोल्स को सबसे पहले हमको क्या निकालना है,
सबसे पहले वेट निकालना है, तो वेट निकालना है तो यहाँ पे 16 होता है, तो 0.2 इंटू 16, 3.2 इसका वेट निकल के आ गया। वॉल्यूम निकालना है तो 0.2 इंटू 22.4 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। तो ये निकला ऑक्सीजन का, ये निकला ऑक्सीजन का। सेम हमको किसका निकालना है जी, हमको निकालना है वाटर का। ये रिएक्टेंट का निकला जिसका अमाउंट जो है एक्सेस में है, हाई अमाउंट में है। अब क्या बचेगा, प्रोडक्ट बचेगा। तो प्रोडक्ट का हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मिटाता हूं और देखना कि किस प्रकार से हम यहाँ पे निकालेंगे। सेम चीज करना है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला यहाँ पे कौन सा निकलेगा, फार्मूला देखना यहाँ पे, सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो इसको कौन डिसाइड करता है, वाटर को। प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करता है, प्रोडक्ट कितना बनेगा और डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ है, 5.6 मोल, 5.6 मोल्स कंज्यूम हुआ है ना। तो यहाँ पे वाटर कितना बनेगा, 5.6 मोल्स बनेगा, क्योंकि उतना कंज्यूम हुआ है तो इतना बनेगा। अब 5.6 नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। जब नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया तो हम यहाँ पे 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो यहाँ पे W वेट निकल के आ गया जी। इसको आप लोग गुणा कर लेना, 5.6 इंटू 22.4 लीटर जी। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया, एंड 5.6 इंटू 6 इंटू 10⁻23 करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करना तो हमें आंसर मिल जाएगा कि वाटर का वेट कितना है, वाटर का वॉल्यूम कितना है और वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो हमने यहाँ पे पहचान लिया ना जी, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे SO2 था। कौन था यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे SO2 था। अब फाइनली देखो, फाइनली तो इसका 0 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 मोल्स बच जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने मोल्स बन जाएंगे, 3 मोल्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालता हूँ और फिर SO3 का यहाँ पे निकालूंगा। तब जब मैं ऑक्सीजन का निकालूंगा, ऑक्सीजन हाई अमाउंट में है, उसकी मात्रा बची हुई है। तो कितनी मात्रा बची हुई है देखना। तो यहाँ पे देखो मोल्स कितना बचा है 3, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है जी, यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का 32। लो जी 3 इंटू 32 ये हो गया। देन हमको क्या करना है, मोलर वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है और 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया वॉल्यूम और ये हो जाएगा हमारा W का वैल्यू। ये ऑक्सीजन का निकल के आ गया। अब SO3 का हमें निकालना है। अब SO3 का कैसे निकालेंगे, कितना कंज्यूम हुआ है, लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हुआ है 1 और उसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2, तो ये लो 2 मोल्स। SO3 कितना बनेगा 2 मोल्स बनेगा। अब हमको वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू ऑक्सीजन 16×48 प्लस 32 करना है हमको। 8 2 10 का 0, 80 1 4 3 7 1 8, 80। 2 इंटू 80 करेंगे तो हमारा W निकल के आ जाएगा। 2 इंटू 22.4 लीटर करेंगे तो ये हमारा मोलर वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा। किसके लिए, इस SO3 के लिए। तो हमने यहाँ पे जाना ऑक्सीजन के लिए भी और SO3 के लिए, दोनों के लिए हमने जाना
कि हमको वेट कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालना है, और मोल्स कैसे निकालने हैं। क्लियर है? तो आगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप इसको आप करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे यहाँ पर, उसका वेट कितना होगा यहाँ पर, उसका वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा यहाँ पर। इसको आप लोग कमेंट्स में बताएंगे अमोनिया के लिए। क्लियर है यहाँ पर? तो ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट को हमने पहचानना सीख लिया। हाँ, एक क्वेश्चन तो और है ये वाला। लिमिटिंग रिएजेंट तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो हो गया ना, अब यही तो डिसाइड करेगा कि अमोनिया का अमाउंट कितना होगा, अमोनिया का अमाउंट कितना होगा। तो देखो, इस जो ग्राम दिया है उसको किलोग्राम में चेंज कर लो जी। जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 28/1000 करेंगे ना जी, और 6/1000 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 0.028 किलोग्राम, और हाइड्रोजन जो है बन जाएगा 0.006 किलोग्राम बन जाएगा। अब अमोनिया कितना, अमोनिया का ये हो जाएगा 0.034 किलोग्राम हो जाएगा। अब हमको देखो कितना दिया है, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्ड अमोनिया गैस। रिएक्ट करते हैं ना, 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्टेड विथ 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अमोनिया गैस। तो हमें अमोनिया का अमाउंट निकालना है। अब अमोनिया का अमाउंट किससे डिसाइड होता है? लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से जब डिसाइड होगा यहाँ पर, तो हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.006 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 0.034 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। अब देखो यहाँ पे 1 किलोग्राम हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा 0.034 अपन 0.006 किलोग्राम हाइड्रोजन यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। अब 10 किलोग्राम दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मतलब प्रोड्यूस्ड अमोनिया 0.034 अपन 0.006 इंटू 10 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और आंसर मैंने निकाल के रखा है 56.66। इसका जो आंसर आ जाएगा 56.66 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो आई होप जो है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगले अपने लेक्चर में। थैंक यू।